शांति की प्राप्ति चाहने वाले प्रत्येक साधक के लिए, चाहे वह किसी भी देश, वेश, भाषा, मत, संप्रदाय आदि का क्यों ना हो, ये जो श्री स्वामी राम सुखदास जी द्वारा टीका संजीवनी, साधक संजीवनी, ये एक बूटी के समान है। ये उसी प्रकार काम करती है जिस प्रकार भगवान श्री राम भक्त हनुमान संजीवनी बूटी लेकर भगवान श्री राम के पास आए थे और लक्ष्मण जी की जो मूर्छा को दूर किया था। इस टीका का अध्ययन करने के बहुत फायदे हैं। जैसा कि हमारे प्रिय गुरुदेव भगवान बताते हैं कि इस टीका का अध्ययन करने से, चाहे वह हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, पारसी हो, ईसाई हो या फिर मुसलमान धर्म हो, ये सभी धर्मों के अनुयायियों को लिए अपने अपने मत के अनुसार सभी के उद्धार के लिए उपाय इस श्रीमद् भगवद गीता श्री स्वामी राम सुखदास द्वारा जो ये टीका संजीवनी है, इसमें मिल जाता है। अब जहाँ पर हम बात करें भगवान के बारे में, देखिए भगवान है वो सर्वेश्वर है, सर्वज्ञानी है, सर्व परमात्मा है। भगवान अनंत है, उनका सब कुछ अनंत है और जो भगवान ने बनाया है वो भी अनंत है। देखिए एक दोहा भी कहा गया था, हमारे गुरुदेव भगवान भी बताते हैं, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा ना कोई। देखिए भगवान की जो वाणी है ना, बड़े बड़े ऋषि मुनियों की वाणी से भी ठोस और श्रेष्ठ है। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि है ना, उनकी वाणी भी इतनी नहीं है जितनी भगवान की वाणी ठोस है। भगवान ऋषि मुनियों के भी आदि हैं। एक संस्कृत में कहा गया है, गीता में कहा गया है, जो कि हम बीच के जब अध्याय के श्लोकों में हम इसका अध्ययन करेंगे। अहमार्दि ही देवाना महर्षिना च सर्वशम, अर्थात कितने ही बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा ही क्यों ना हो, चाहे वो कितने ही बड़े ही क्यों ना हो, उनकी वाणी कितनी ही श्रेष्ठ क्यों ना हो, वो उन्होंने बिल्कुल भगवत साक्षात्कार कर लिया, परंतु वह भगवान की दिव्याति दिव्य वाणी गीता की बराबरी नहीं कर सकती। अर्थात यहाँ पर यह कहा गया है कि जो बड़े बड़े जो संत महात्मा हैं, जिन्होंने भगवत साक्षात्कार कर लिया है, जो अस्त्र शस्त्र सभी में, ज्ञान में, हर कार्य में निपुण है, लेकिन वो भी भगवान की बराबरी नहीं कर सकते, श्रीमद् भगवद गीता की बराबरी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता है ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रची गई है। देखिए पगडंडी को कहते हैं पद्धति, एक पद्धति होती है, जैसे कि राजमार्ग, घंटा पथ, या हम कहते हैं चौड़ी सड़क, प्रस्थान कहते हैं। वेद है, वेद भगवान के निश्वास हैं और गीता वो भगवान की वाणी है। निश्वास तो स्वाभाविक होते हैं, पर गीता भगवान ने योग में स्थित होकर कही है। दर्शन शास्त्र में, जो दर्शन शास्त्र में जगत है वो देखिए क्या है, जीव क्या है और ब्रह्मा क्या है, इनका हम जब जानते हैं, इनका हम अध्ययन करते हैं, तो ये देखिए ये एक पढ़ाई नहीं है कि आप दर्शन शास्त्र जगत क्या है, जीव क्या है, ब्रह्मा क्या है, ये एक पढ़ाई नहीं है। और परंतु गीता पढ़ाई नहीं करवाती, गीता क्या करवाती है, पढ़ाई नहीं करवाती, गीता अनुभव करवाती है, अपने जीवन का अनुभव करवाती है, अपने जीवन के लक्ष्य का, किस प्रकार हमें अपने जीवन को सही बनाना है। जो सगुण और निर्गुण दो प्रकार के होते हैं, साकार और निराकार, ऐसे ही द्विभुज, चतुर्भुज, सहस्त्रभुज और आदि सब रूप समग्र परमात्मा के ही अंतर्गत है। सगुण और निर्गुण भी भगवान के ही है, परमात्मा के ही अंतर्गत है। साकार निराकार भी, द्विभुज यानी दो भुजों वाला, और चतुर्भुज चार भुजों वाला, और सहस्त्रभुज जिसकी अनगिनत भुजाएं हैं, सब रूपों से परमात्मा के ही अंतर्गत है। अब समग्र रूप में कोई भी रूप बाकी नहीं रह जाता। अब गीता का तात्पर्य क्या है? गीता का तात्पर्य ये है वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। जैसे कहते हैं हरि भक्त हरि शरणम, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी, उनके भक्त कहते वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। एक परमात्व
के सिवाय दूसरी सत्ता की मान्यता रहने से प्रवृत्ति का उदय होता है और दूसरी सत्ता की मान्यता मिटने से निवृत्ति की दृढ़ता आती है। या इसमें कहा गया है एक प्राकृतिक ऊर्जा होती है और एक अप्राकृतिक ऊर्जा होती है, जिसे हम इंग्लिश भाषा में कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। प्रवृत्ति क्या होती है? प्रवृत्ति का उदय होना एक भोग है और निवृत्ति की दृढ़ता होना योग है। गीता है वह सब कुछ परमात्मा, सब कुछ परमात्मा है। संसार में कार्य रूप से, कारण रूप से और प्रभाव रूप से, सब रूपों से मैं ही मैं हूं, ये श्रीमद् भगवद गीता कहती है। यह बताने के लिए भगवान ने गीता में चार जगह 7वें, 9वें, 10वें और 15वें इन चार जगह, इन चारों अध्यायों में अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। ब्रह्मा निर्गुण निराकार और कृतसन अध्यात्म, अनंत योनियों के अनंत जीव, अखिल कर्म, उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि की संपूर्ण क्रियाएं, अधिभूत अपने शरीर के सहित जो पंचतंत्र है, जो पांच तंत्र है, भौतिक जगत, अधिदेव, मन इंद्रियों के अधिष्ठात देवता सहित ब्रह्मा जी और आदि सभी देवता, अधियज्ञ है यानी अंतर्यामी है, भगवान श्री विष्णु और उनके सभी रूपों में, ये सब के सब वासुदेव सर्वम के अंतर्गत ही आते हैं। जब 7वां अध्याय है तो उसका 29वां और 30वां श्लोक का तात्पर्य ये है कि सत्य और असत्य यानी कि उससे परे जो कुछ भी है वह सब कुछ परमात्मा ही है। और यहाँ पर त्वम क्षरम सदस्तत्परम यतम यानी संसार अपने राग के कारण ही दिखता है, राग के कारण ही दूसरी सत्ता दिखती है। राग न हो तो एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। जैसे भगवान ने कहा है सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टम, मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। लेकिन कुछ नर ऐसे हैं जो नहीं जानना चाहते, वो अपने हृदय के अंदर के भावों को नहीं जानना चाहते। जब वो अपने हृदय के भावों को प्रकट करेंगे ना, तब उन्हें पता लगेगा कि हमारे हृदय में आखिर कौन है। हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण है, हमारे हृदय में भगवान का एक एक कण विद्यमान है। और मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे शरीर के हृदय में ही नहीं, हर अंग में ही भगवान है। बस हमें उन भावों को प्रकट करना है। लेकिन हम इस माया जाल के चक्कर में कुछ इस तरह फंसे हैं कि हम उन भावों को प्रकट नहीं कर सकते। अब भावों को प्रकट करने का किस प्रकार करें? अगर हमें अपने हृदय के भावों को प्रकट करना है, तो जब हम अपने हृदय के भावों को प्रकट करेंगे तो इस प्रकार करेंगे, हम इतना इतना खो जाएंगे ना, हम इतना खो जाएंगे भगवान में कि हमें भगवत साक्षात्कार हो जाए। हमें ये सोच लेना है कि हमें भगवत साक्षात्कार करना है। लेकिन भगवत साक्षात्कार सोचने से ही नहीं, हमें करने से भी होगा। वो कैसे होगा भगवत साक्षात्कार? क्योंकि हम अपने हृदय के भावों को जब हम प्रकट करेंगे तो सबसे पहले हमें भगवान का चिंतन शुरू करना होगा। चिंतन, भगवान का ध्यान। सबसे पहले तो नाम को हमें पकड़ना होगा। जब तक हम नाम को नहीं पकड़ेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जब हमने नाम को पकड़ लिया, नाम के साथ साथ भगवान का चिंतन भी चल रहा है, भगवान का ध्यान भी चल रहा है। जैसे हमने बोला राधा वल्लभ श्री हरिवंश, तो राधा की छवि आ जानी चाहिए, श्री हरिवंश की भी छवि आ जानी चाहिए। और राधा वल्लभ श्री हरिवंश वृंदावन धाम, वो वहाँ की भी छवि आ जानी चाहिए। जैसे हम घूम रहे हैं और हम राधा वल्लभ श्री हरिवंश, तब हमें चिंतन होने लगता है। फिर धीरे धीरे करके जब समय बढ़ता जाता है, 2 वर्ष 5 वर्ष जब हो जाते हैं, तब हमें हमारे हृदय के भाव प्रकट होना शुरू हो जाते हैं। ये हमें खुद से ही अनुभव होना शुरू हो जाता है। और फिर करते करते एक ऐसा समय आता है, फिर हम भगवत साक्षात्कार कर लेते हैं। इसलिए यहाँ पर भगवान ने कहा है सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टम, यानी मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। और जिस हृदय में भगवान रहते हैं उसी हृदय में राग,
द्वेष, हलचल और अशांति होती है। कितनी सोचने की ये बात है कि जिस हृदय में हमारे भगवान हमारे ठाकुर जी रहते हैं, उसी हृदय में आलस्य, रोग, बीमारी, हलचल, अशांति ये सब रहते हैं। अब हृदय में ही सुख होता है और हृदय में ही दुख होता है। समुद्र मंथन जब हुआ था तो वहीं से विष निकला था और वहीं से अमृत निकला था। अब हृदय में ही भगवान थे, हृदय में ही रोग, हलचल, अशांति थी। अब उसी समुद्र मंथन करते समय विष निकला, अब उसी वहीं पर ही अमृत निकला। भगवान शंकर ने विष तो पी लिया तो अमृत निकल आया। इसी तरह राग द्वेष को मिटा दो और परमात्मा निकल आएंगे। इसलिए राग द्वेष को मिटा दो। राग हो गया, अशांति, आलस, हर प्रकार की ये सब अहंकार उहंकार सबको मिटा दो, निकाल फेंको इनको। जब तुम इन अंदर के अहंकारों विकारों को निकाल फेंकोगे, तब तुम्हें हृदय में भगवान नजर आएंगे, तब प्रकट होंगे तुम्हारे भगवान। इसी प्रकार यहाँ पर कहा गया है सब कुछ परमात्मा है, सब कुछ। ये जो खुले नेत्रों का ध्यान है, इसमें न आंख बंद करने से ध्यान की जरूरत है, न कान बंद करने यानी नादानुसंधान की जरूरत है, न नाक बंद करने की प्राणायाम की जरूरत है। इसका इसमें न संयोग का असर पड़ता है, न वियोग का, न किसी के आने का असर पड़ता है और न किसी जाने का। अब इसका आप समझो, सब कुछ परमात्मा है, सब कुछ। हम खुले नेत्रों का ध्यान करते हैं या बंद नेत्रों का ध्यान बंद करके ध्यान करते हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये कौन आ रहा है कौन जा रहा है, किसी की आवाज़ आ रही है हमारे कानों में नहीं आ रही है, ये करने की जरूरत, योग प्राणायाम ये सब करने की जरूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए गीता का जो आरंभ है ना, ये और अंत शरणागति में हुआ है। शरणागति से ही समग्र की प्राप्ति होती है और भगवान श्री कृष्ण है वो समग्र है, सब कुछ है, ये एसेंस है, समग्र मामम। गीता समग्र की वाणी है। जो जिस दृष्टि से श्रीमद् भगवत गीता को देखता है, गीता उसको वैसे ही दिखने लगती है। आपने जिस प्रकार जिस भाव से श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन किया, उसी प्रकार से वो आपको दिखने लगेगी। जैसे हम भगवान का भाव करते हैं, जैसे हमने भगवान श्री राम का भाव किया, तो हमें भगवान श्री राम, आपने भाव ऐसा किया भगवान श्री राम मेरे पुत्र के रूप में हो, तो आपको पुत्र के रूप में दिखाई देंगे। अगर आपने ये भाव किया कि हमारी जो किशोरी जी, हमारी जो राधा रानी जी हैं, वो मेरी पुत्री के रूप में दिखाई दे, ऐसा अगर आप भाव करते हैं, तो उसी रूप में जब भगवत साक्षात्कार होगा, उसी रूप में आपको दिखाई देंगी। ये सब यहाँ पर भगवान परमात्मा की वाणी है। देखिए यहाँ पर कहते हैं कि तीन प्रकार के योग बताए गए, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीन योग है। शरीर अपरा को लेकर कर्म योग है और शरीर परा को लेकर ज्ञान योग है। शरीर और शरीरी दोनों के जो मालिक है ना, जो भगवान, भगवान को लेकर भक्ति योग है। भगवान ने गीता के आरंभ में पहले शरीरी को लेकर और फिर शरीर को लेकर ज्ञान योग और कर्म योग का वर्णन किया, फिर ध्यान योग का वर्णन किया, क्योंकि वह भी कल्याण करने का एक साधन है। 7वें अध्याय में भक्ति का वर्णन किया। मनुष्य कर्म योग से जगत के लिए, ज्ञान योग से अपने लिए और भक्ति योग से भगवान के लिए ये उपयोगी हो जाता है। अब गीता में समता को योग कहा गया है, यानी समत्वम योग उच्चयते। वास्तव में योग की आवश्यकता कर्म में ही है, योग की आवश्यकता कर्म में ही है और ज्ञान में भी योग की आवश्यकता नहीं है। भक्ति में तो योग की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ज्ञान और भक्ति वास्तव में योग ही है, ज्ञान और भक्ति वास्तव में योग है। कर्म क्या है? कर्म वो जड़ है, बांधने वाले हैं और विषय हैं, इसलिए उनमें योग की आवश्यकता है। योगस्थ कुरु कर्माणि, कर्मों में योग ही मुख्य है। योग्यम कर्मसु कौशलम, इसमें कहा भी गया है कि योग के सिवाय कर्म कुछ नहीं है। दूरेण हावरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, कर्तव्य भी कर्म करने से ही आता है, कर्तव्य कर्म करने से ही आता है, इसलिए गीता में योग शब्द है वो कर्म योग का ही वाचक होता है। गीता की पुष्पिका में योग शास्त्र के पद का अर्थ कर्म योग की शिक्षा है।
कर्मयोग के दो विभाग हैं, एक कर्म विभाग, दूसरा योग विभाग। कर्म विभाग पूर्वार्ध है और योग विभाग उत्तरार्ध है। कर्म करणों सापेक्ष और योग करुण निरपेक्ष है। कर्म विभाग में कर्तव्य परायणता और योग विभाग में स्वाधीनता, निर्विकारता, असंगता, समता। संसार में हमारा जो कर्तव्य होता है वह दूसरे का अधिकार होता है, इसलिए व्यक्ति का जो कर्तव्य है वह परिवार का, समाज का और संसार का अधिकार है। जैसे वक्ता जो कर्तव्य है और वैसे श्रोता, श्रोता का जो अधिकार है और श्रोता का जो कर्तव्य है वह वक्ता का अधिकार है। वक्ता बोलकर और श्रोता सुनकर अपने अधिकार की रक्षा करता है। श्रोता सुनकर वक्ता के अधिकार की रक्षा करता है। दूसरे के अधिकार की रक्षा करने से मनुष्य ऋण मुक्त हो जाता है और उसी को योग की प्राप्ति हो जाती है। दूसरे के अधिकार की रक्षा करने का तात्पर्य ये है कि शरीर, वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य को अपना न समझकर दूसरों को ही समझकर दूसरों की सेवा में अर्पित कर देना। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर दूसरे के अधिकारों को रक्षा करने का तात्पर्य अगर हमें दे दिया जाए तो ये नहीं कि शरीर, वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य को अपना न समझकर, शरीर, वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य अपना नहीं समझना चाहिए कि ये तो हमारा शरीर नहीं है, ये वस्तु हमारी नहीं है, हमारी योग्यता नहीं है, हमारा सामर्थ्य नहीं है। दूसरों की समझे, दूसरों को ही समझकर दूसरों की सेवा में अर्पित कर देना। संसार में वस्तु और व्यक्ति के साथ हमारा संयोग होता है और जहाँ संयोग होता है वहीं कर्तव्य का पालन करने की आवश्यकता होती है। वस्तु का संयोग होने पर उस वस्तु में ममता न करके उसका सदुपयोग करना, दूसरों की सेवा में लगाना हमारा कर्तव्य है। व्यक्ति का संयोग होने पर उस व्यक्ति में ममता न करके उसकी सेवा करना, उसको सुख पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। कामना और ममता से रहित होकर कर्तव्य का पालन करने से शरीर, संसार के संयोग का वियोग हो जाता है और जो योग की प्राप्ति हो जाती है, तय विद्यादुदम खन संयोग वियोगम योग सन्निगतम, यानी संयोग का तो वियोग होता है और योग का कभी वियोग नहीं होता। योग की प्राप्ति होने पर मनुष्य राग, द्वेष, काम, क्रोध और जितने भी विकार है सर्वदा सभी से मुक्त हो जाता है जब उसे योग का वियोग नहीं होता, योग की प्राप्ति होने पर। और उसको स्वाधीनता, निर्विकारिता, असंगता, समता की प्राप्ति हो जाती है। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि मैं सदा जीता रहूं, कभी मरूं ही नहीं, मैं सब कुछ जान जाऊं, अभी अज्ञानी ना रहूं, मैं सदा सुखी रहूं, कभी दुखी ना रहूं। परंतु मनुष्य की जो ये चाहना है ना, वो अपने बल से अथवा अपने संसार के में कभी पूरी नहीं हो सकती, कभी भी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि मनुष्य जो चाहता है वो संसार के पास तो है ही नहीं और मनुष्य को जो चाहिए वह उसको पहले से ही प्राप्त है। गलती ये होती है कि वह उन वस्तुओं को चाहने लगता है जिनका संयोग और वियोग होता है, जो मिलने और बिछड़ने वाली हैं। एक सिद्धांत है, जो वस्तु कभी हमारे से अलग होती है वह सदा ही हमारे से अलग है और अभी वर्तमान में हमारे से भी अलग है। जैसे शरीर कभी हमारे से अलग होगा तो वह सदा ही हमारे से अलग है, सदा सदा के लिए, और सभी हमारे से अलग है। इसी तरह जो वस्तु परमात्मा कभी भी हमारे से अलग नहीं होती, वह सदा ही मिली हुई है, अभी भी हमारे के मिली हुई है। इसका तात्पर्य ये है कि वास्तव में संसार का सदा ही वियोग है और परमात्मा सदा ही योग है। कोई आचार्य, काफी आचार्य है तो आचार्य अलग अलग प्रकार से कर्म बताते हैं श्रीमद् भगवद गीता को अध्ययन करने का। कोई आचार्य बताते हैं कि सबसे पहले कर्म योग, फिर ज्ञान योग और फिर भक्ति योग, ये कर्म मानते हैं। तो कोई आचार्य ये बताते हैं कि कर्म योग, फिर भक्ति योग और फिर ज्ञान योग, ये कर्म मानते हैं। परंतु गीता पहले ज्ञान योग और फिर कर्म योग और फिर भक्ति योग, ये कर्म मानती है। गीता कर्म योग को ज्ञान योग की अपेक्षा विशेष मानती है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता का जो कर्म है वो अध्ययन करने का वो ये है, पहले ज्ञान लो, फिर कर्म करो
और फिर भक्ति करो। ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग, ये कर्म बताया गया है। गीता कर्म योग को ज्ञान योग की अपेक्षा विशेष मानती है। तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशेषते। कारण कि ज्ञान योग के बिना तो कर्म योग हो सकता है। कर्मणेव ही संसदि महाशिष्टा जनकादे यज्ञ या चरत कर्म समग्र प्रवलियते। कर्मयोग के बिना ज्ञान योग होना कठिन है। संन्यावस्तु महाभाव दुख मापतु मयोगत है। श्रीमद् भागवत में पहले ज्ञान योग, फिर कर्म योग और फिर भक्ति योग, ये कर्म कहा गया है। और गीता कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों को समक्ष लौकिक बताती है। गीता में भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। छठवें अध्याय और का जो छठे अध्याय का 47वां जो श्लोक है, गीता की भक्ति भेद वाली नहीं है, परंतु अद्वैत भक्ति है। वास्तव में अगर देखा जाए तो ज्ञान में द्वैत है और भक्ति में अद्वैत है। कारण यह है कि ज्ञान में तो जड़ चेतन जगत जीव और शरीर शरीरी असत्य और सत्य प्रकृति पुरुष आदि दो दो हैं, पर भक्ति में केवल भगवान ही है। जैसे हरि के भक्त कहते हैं हरि शरणम, ऐसे ही वासुदेव के भक्त कहते हैं वासुदेव सर्वम। गीता सदचाहम यानी भगवान ने ज्ञान के साधनों में भी भक्ति बताई है। मई चान योगनम और गुणातीत होने का उपाय भी भक्ति ने बताया है। ज्ञान की परानिष्ठा से भी पराभक्ति को प्राप्त होती है। इस पराभक्ति से जानना देखना और प्रवेश करना, तीनों प्रकार से जानना देखना प्रवेश करना, तीनों की प्राप्ति हो जाती है। 11वें अध्याय का जो 54वां श्लोक है, जिसमें भगवान अपने भक्त को कर्म योग और ज्ञान योग दोनों की प्राप्ति करा देते हैं। 10वें अध्याय का जो दूसरा और 11वां श्लोक है, भगवान ने अपने अपने भक्त को सबसे उत्तम योगी बताया है। अपने अपने भक्त को सबसे उत्तम योगी बताया गया है, क्योंकि ध्यान योग भी भक्ति आई है। कर्म योग में भगवान ने भक्ति बताई है और भगवान ने सभी योगों में अपनी भक्ति परायणता बताई है, और ये भक्ति विशेषता है। अब जो महाभारत में कुरुक्षेत्र के मैदान में जो अर्जुन थे, धनुधारी जो अर्जुन थे, तो क्या उनका ये प्रश्न था? भक्ति का प्रश्न था। उनका भक्ति विषय का कोई भी प्रश्न नहीं था। फिर भी भगवान ने अपनी तरफ से भक्ति का वर्णन किया। 18वें अध्याय के 56वें और 66वें श्लोक तक भक्ति समग्र परमात्मा की प्राप्ति होती है। 7वें अध्याय का 29वां और 30वां श्लोक, गीता का 7वां 9वां 15वां अध्याय और दूसरे अध्याय का आरंभ और 18वें अध्याय के 56वें और 66वें श्लोक दिखते हैं, जिसमें अर्जुन का कोई भी वाच नहीं है। अर्जुन कुछ नहीं कहते उसमें, अर्थात ये भगवान अपनी तरफ से अपनी अत्यंत कृपा करके कह रहे हैं। देखिए, साधक कोई भी योग करे तो उसके तीनों योगों की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात उसको मुक्ति और भक्ति दोनों प्राप्त हो जाती है। कारण कि परा और अपरा दोनों प्रकृतियां भगवान की है। ज्ञान योग परा को लेकर कर्म योग और अपरा को लेकर चलता है। इसीलिए किसी एक योग की पूर्णता होने पर तीनों योगों की पूर्णता हो जाती है। अब एक शर्त तो यह भी है कि साधक अपने मत का अनुग्रह न रखे और अपने मत का आग्रह अपने मत का आग्रह न रखे और दूसरे के मत का खंडन या निंदा ना करे, यानी दूसरे के मत को छोटा ना माने। अपने मत का आग्रह रहने से दूसरे के मत को छोटा मानकर उसका खंडन या निंदा करने से साधक को मुक्ति तत्व ज्ञान की प्राप्ति तो हो सकती है, पर भक्ति परम प्रेम अर्थात समग्रता की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो इसमें ये बताया गया है कि देखिए, हमें यहाँ पर किसी के मत को या किसी का धर्म या पंथ है छोटा बड़ा नहीं कहना है। किसी की टीका है तो किसी के टीकाकरण को छोटा बड़ा नहीं कहना है, ठीक है। टीकाकरण को हम छोटा बड़ा नहीं कह सकते, ठीक है। सभी टीका समान, भगवान की चर्चा जिसमें हो गई वो ही सबसे बड़े बढ़कर है। देखिए श्रीमद् भगवद गीता का एक ऐसा अलौकिक महाग्रंथ है जिसको आज तक ना कोई भी पार ना पा सका, कोई पार नहीं पा सका। न श्रीमद् भगवद गीता को ना कोई पार पाता है, न पार पा सकेगा, न पार पा ही सकता है।
गीता में जितना भाव भरा है उतना बुद्धि में नहीं आता, और जिस जिसका जितना कहने में आता है उसका उतना लिखने में नहीं आता। श्रीमद् भगवत गीता असीम है, इसका कोई अंत नहीं है श्रीमद् भगवत गीता का। और जितनी भी संपूर्ण टीका हर स्वामी के द्वारा रची गई है, जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता श्री साधक संजीवनी, जो कि श्री स्वामी राम सुखदास जी द्वारा ये टीकाकरण की गई है, तो इसमें भी अलग अलग भाव बताए गए हैं।